Welcome back once again. In this particular session, we will understand about the H index. So, dear friend, what is H index and why this H index is really very important tool to understand any research organization, whether a journal, whether a scientist or any institution. So, dear friend, what is H index? So, H index is a scholarly, significance tools on which you can understand particular organization. Okay. So H index आपको क्या करना है? It's totally depends on the citation rather than number of publication and quantity of publishing paper in that particular journal. Okay, so H index totally depend करता है citation value पे rather than कि publishing paper. But हाँ, it is also somehow dependent on number of quantity as well as क्वालिटी. सो यहाँ पे मैंने बहुत ही बोल्ड अक्षरों में लिखा है हाई क्वालिटी एज वेल एज हाई क्वांटिटी बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर इन ए एक्टिव रिसर्च ग्रुप फील्ड. अगर कोई साइंटिस्ट हाई क्वालिटी दे रहा है और हाई क्वांटिटी नंबर ऑफ पब्लिशिंग पेपर्स आपको दिखा रहा है, यानी कि उनके पास नंबर ऑफ पब्लिश पेपर ज़्यादा है और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, यानी साइटेशन उनके पेपर्स का बहुत है, तभी उनकी एच इंडेक्स क्या होगी, ज़्यादा होगी रादर देन कि वो इंसान जो कि कम पेपर पब्लिश करता है. तो पहले पढ़ें कि व्हाट इज एच इंडेक्स. सो एच इंडेक्स इज बेसिकली डिपेंड ऑन द citation and it's collectively work both for qualitative and quantitative value of a publication pattern. ठीक है, on the basis of that H index is categorized into 4 groups. First, low quality and low quantity publishing group, यानी कि आपकी क्वालिटी भी लो है और क्वांटिटी भी लो है. ठीक है, यानी कि वैसे साइंटिस्ट जिनके पास क्वालिटी भी कम है और नंबर ऑफ पेपर भी कम है, तो एक ग्रुप ऐसा हुआ. दूसरा ग्रुप हुआ हाई क्वालिटी एंड लो क्वांटिटी पब्लिशिंग ग्रुप्स. कुछ ऐसे साइंटिस्ट होते हैं कि नहीं, हम अपना पेपर जो पब्लिश करेंगे वो हाई इम्पैक्ट में ही करेंगे, यानी क्वालिटी बताता है इम्पैक्ट फैक्टर से. ठीक है, और कितने अच्छा उनकी साइटेशन हो रही है ये डिपेंड करता है. और क्वांटिटी यानी नंबर ऑफ पेपर्स, नंबर ऑफ रिव्यू लिटरेचर आप लिख रहे हो या आप किसी न्यूज़ लेटर्स दे रहे हो या जो भी दे रहे हो, आप कोई भी चीज़ पब्लिश कर रहे हो, तो पब्लिशिंग नेचर्स और उनके क्या मार्केट वैल्यू है, यानी साइटेशन. अगर साइटेशन भी ऊपर है और नंबर ऑफ पेपर भी ऊपर है, तो ये कैटेगरी कहलाएगा हाई क्वालिटी एंड हाई क्वांटिटी नंबर. मतलब कि बहुत ज़्यादा आप पेपर पब्लिश भी कर रहे हो और आपकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है विद इन ए ग्रुप पैटर्न, यानी 5 ईयर्स में ये एक बार आपको चेक किया जाए. ठीक है, 5 ईयर में आप कितना पेपर पब्लिश कर रहे हो और उनकी कितनी साइटेशन है, ये आपको एच इंडेक्स को दर्शाता है. ठीक है, चलिए ठीक है. तो 4 ग्रुप हुए, लो क्वालिटी, लो क्वांटिटी, हाई क्वालिटी, हाई क्वालिटी, लो क्वांटिटी, लो क्वालिटी, हाई क्वांटिटी. अब कुछ ऐसे भी लोग हैं कि कुछ भी पेपर छापे जा रहे हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत घटिया है, उससे कोई साइट नहीं करना चाहता, तो ऐसे भी आपका एच इंडेक्स पे बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा और आपकी मार्केट वैल्यू जो होगी गिर जाएगी. समझ में आई. और हाई क्वालिटी और हाई क्वांटिटी पब्लिशिंग ग्रुप, यानी कि आपकी साइटेशन भी बहुत हो रही है और आप बेसिक रिसर्च पे ज़्यादा ध्यान रहे हो rather than अप्लाइड रिसर्च. बिकॉज जब आप बेसिक रिसर्च करते हो यानी बेसिक फाइंडिंग्स लेके आते हैं, तो वो आपका एक बेस बन जाता है जिसके बेसिस पे कई साइंटिस्ट के ग्रुप क्या होंगे, उन पे काम करेंगे. तो काम करेंगे तो बेसिकली कहेंगे, तो जैसे मान लो कि मैंने बेस आधार रखा और यह आधार से मैंने कहा कि ऐसा होता है, तो हमारे फाइंडिंग्स को लेकर के ही तो वो आगे बढ़ेंगे कि मैंने इतना एटाल के थ्रू मैंने एक कॉन्सेप्ट को लेकर के मैं ऐसा करना चाहता हूँ. सो इफ यू आर डूइंग ए बेसिक रिसर्च, इट अल्टीमेटली गिव यू द हाई साइटेशन वैल्यू. सो हमेशा हमें फोकस करना चाहिए वैसा रिसर्च प्रॉब्लम जो बहुत बेसिक हो, जिसकी साइटेशन बहुत ज़्यादा. और ये भी साइटेशन 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है जो कि हम आगे आपको बताएंगे. सपोज कोई ऐसा एरिया है जिसमें बहुत कम साइटेशन मिलती है, जैसे टैक्सोनॉमी में चले जाओ. अब चले जाओ कैंसर बायोलॉजी में. कैंसर बायोलॉजी में साइटेशन बहुत ज़्यादा मिलेगा क्योंकि ये अप्लाइड रिसर्च है और हर कोई इसको बार बार यूज कर रहा है.
तो ये सब चीज़ें पे भी डिपेंड करती है कि आप कोई साइंटिस्ट को ऐसे नहीं जज कर सकते हो कि इसकी एच इंडेक्स तो कम है, ये अच्छा है या बुरा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती हैं कि एच इंडेक्स इन 4 क्वालिटीज़ में होंगी और इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैंने पहला ग्रुप बताया लो क्वालिटी एंड लो क्वांटिटी। सपोज ये पूरे 5 सालों में मात्र 6 पेपर पब्लिश किए हैं, ओनली 6 आर्टिकल। ओके, सो इन 6 आर्टिकल में साइटेशन बहुत कम मिल रहा है, एक 4 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो इनके पास 4 ऐसे पेपर्स हैं जो कि मोर देन 4 क्या कर रहे हैं, साइटेशन को लेकर के आ रहे हैं। तो रेदर देन ये 6 पेपर पब्लिश किए हैं, लेकिन इनका इंडेक्स वैल्यू जो होगा, एच इंडेक्स कितना होगा, ओनली 4 होगा, क्योंकि 4 ही ऐसे पेपर्स हैं जो कि मोर देन 4 साइटेशन लेकर के आ रही है। तो इनके एच इंडेक्स कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी एच इंडेक्स क्या होता है, एच टू द पावर एच। इसका मतलब ये एच जो आपको बता रहा है वो क्या बता रहा है, नंबर ऑफ पेपर को बता रहा है कि आप, और ए बता रहा है कितनी साइट कर रहा है। तो आपकी साइटेशन वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी पेपर कितनी बार साइट हो रही है। तो ये कहलाया लो क्वालिटी। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ये एक चीज फिगर है जिसे हमें बहुत समझने की जरूरत है। मैंने जो आपको पहले ही समझा रखा है कि साइटेशन तभी बढ़ेगा जैसे जैसे आपके साइटेशन बढ़ेंगे वैसे वैसे एच इंडेक्स बढ़ेंगे, ना कि आपके पब्लिकेशंस बढ़ेंगे तो आपके साइटेशन इंडेक्स बढ़ेंगे। तो ये आपको दिमाग में बैठाना है कि नंबर ऑफ पेपर इज नॉट गोइंग टू डिसाइड योर एच कैरियर। सो एच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ यू आर नॉट डूइंग क्वालिटी वर्क यू आर नॉट गोइंग टू गेट साइटेशन। सो साइटेशन तभी मिलेगा आपको जब आपके काम का क्या होगा, वैल्यू होगा। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे देखो एक दूसरा ग्रुप है। ठीक है, ये क्या करा, हाई क्वालिटी एंड लो क्वांटिटी। अब इन्होंने जो भी पेपर पब्लिश किया, 6 पेपर पब्लिश किया टोटल ओनली। ओके, और इन 6 पेपर का साइटेशन 30, 55, 45 ऐसे देख रहे हो, ऐसे है, बट पेपर कितना पब्लिश किया, ओनली 6। सो एच इंडेक्स इस केस में भी ओनली 6 होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था एच इंडेक्स, आप पेपर तो 6 ही पब्लिश कर रहे हो ना, तो एच इंडेक्स आपको 6 ही होगा रेदर देन आप कितना भी आपका साइटेशन बढ़ जाए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपको दोनों चीज पे ध्यान देना है, क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी, यानी आपकी क्वांटिटी भी ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सर्टेन लिमिट पीरियड टाइम के लिए होता है जब आप देखेंगे तो। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट, एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू लो क्वालिटी एंड हाई क्वांटिटी नंबर। अब सोचो ये व्यक्ति ने क्या किया कि 25 पेपर्स पब्लिश कर दिए। 25 पेपर इज रियली वेरी हाई। अब ये 25 पेपर ये पब्लिश कर चुके हैं जिनमें इनको साइटेशन क्या मिल रही है। आप देखो कि ये यहाँ पे मैंने लिखा है अंदर में साइटेशन, ये साइटेशन है 8, 6, 5, 6 एंड नाउ 3, 3, 3। सो इनके पेपर में मैक्सिमम पेपर, अब जब साइटेशन देखोगे नंबर ऑफ पेपर से नीचे दिए हुए हैं, यानी 3, 5, 4 ये नंबर ऑफ पेपर्स दिए हुए हैं। तो आप देखो ध्यान से, तो साइटेशन जो यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, अब 4-5 पेपर में आप देख रहे हैं कि इनके जो साइटेशन है मोर देन 5 है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे साइटेशन इंडेक्स इनका क्या हो जाएगा, एच इंडेक्स जो होगा इनका क्या होगा, 5 हो जाएगा। ये समझ में आया, रेदर देन कि इन्होंने पब्लिश तो बहुत आर्टिकल किए हैं लेकिन इनके क्वालिटी जो है पेपर की है ही नहीं, लो क्वालिटी है, इनका कोई पेपर साइट तक नहीं कर रहा है। 2 ऐसे पेपर हैं जिनको कोई किसी ने साइट ही नहीं किया 5 सालों में, इसका मतलब वो इररिलेवेंट रिसर्च है। तो आप फोकस कीजिए ऐसे रिसर्च पे जहाँ पे आपकी क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस किया। अब देखिए एक चौथा केस है, इसमें क्या है कि क्वालिटी भी ज़्यादा है और क्वांटिटी भी ज़्यादा है। यू नो ओनली इन 5 years they have published 25 papers and this 25 paper is going to cite more than 25. So it means in general view, तो आपने आर्टिकल 25 भी पब्लिश किया है तो एच इंडेक्स इज नॉट गोइंग टू एक्सीड दैट नंबर ऑफ पेपर्स। दैट इज ऑलवेज बी इन योर माइंड। नंबर ऑफ पब्लिकेशंस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने पब्लिकेशन से ज़्यादा एच इंडेक्स लेकर के नहीं आ सकते हो। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ये आपके दिमाग में बहुत इंपॉर्टेंट है और एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए सारी चीज़ें होती हैं।
जब आप गूगल स्कॉलर पे जाओगे, किसी भी साइंटिस्ट को देखोगे, यहाँ पे मैं क्या आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये पॉइंट जो 2 पॉइंट है आपको रियली कहेंगे कि ये इस इंडेक्स से आप किसी साइंटिस्ट को जज नहीं कर सकते कि वो कितना अच्छा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, H index is very flexible in comparison to the area that the particular academic professional। अब मैंने कहा कि एक टैक्सोनॉमी में काम कर रहा है, एक कैंसर बायोलॉजी में काम कर रहा है, किसकी साइटेशन ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली कैंसर बायोलॉजी की ज़्यादा होगी, क्योंकि टैक्सोनॉमी प्लांट के सेक्शंस में आ जाता है और टैक्सोनॉमी का जो जनरल होता है तो 2, 3, 4 के इम्पैक्ट पेपर में आपको पब्लिश करने में बहुत ज़्यादा आपको लग जाएगा, ठीक है। तो साइटेशन कैंसर बायोलॉजी का अलग होगा और ए नॉर्मल का अलग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कर जाता है। नाउ 2 अलग अलग एकेडमिक प्रोफेशनल्स को देख करके आप तभी कह सकोगे जब उनका एरिया सेम हो। अगर एरिया सेम नहीं है, बिकॉज आप कोई कैंसर बायोलॉजी में कर रहा है तो उसका साइटेशन वैल्यू कम हो, अलग होगा, ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा दिखेगा, लेकिन वैसा कोई ज़रूरी नहीं कि वो आपको उतना ही अच्छा साइंटिस्ट दिखे। तो एरिया के वाइज आप कंपेयर करो कि एरिया आप पहले तो सबसे पहले आप जब रिसर्च के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले अपने माइंड में याद रखो कि आपकी एरिया क्या है, और उन एरिया में आप कंपेयर करो बाकी साइंटिस्टों को कि उनके कंपेरिजन में वो कितना अच्छा है। तो ये भी आपको कोई समहाउ आपको ये पेपर्स की बातें हैं और अंदर की बातें कुछ और भी होती हैं, ठीक है, तो वो अलग बात है। मगर हाँ, H index is really very important tools to know that particular scientist group and scientist. So this will really very important to understand। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बातें कही गई हैं। देखिए ये ऑल दिया हुआ है और सिंस तो 2015 दिया, सिंस 2015 to 20, यानी ये 5 सालों की बात कर रहा है। तो 5 सालों में आप देखो कि इनके 17 ऐसे पेपर हैं, जैसे H इंडेक्स पे बात कर रहे हैं, जो कि मोर देन 17 टाइम्स क्या किए गए हैं, साइट किए गए हैं। तो इनका H इंडेक्स कितना हो गया? 17। नंबर ऑफ पब्लिकेशन इनके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन 17 ऐसे आर्टिकल हैं जो 17 टाइम से ज़्यादा साइट किए गए हैं, इसीलिए इनका H इंडेक्स कितना है? 17 है। I इंडेक्स क्या होता है इसको सबसे पहले हम जानें। सो I इंडेक्स कहता है, यहाँ पे देखिए पढ़िए, I इंडेक्स इज नंबर ऑफ पब्लिकेशन at least 10 times citation, okay? The second column has the recent version of the matrix, which the number of publication that have received at least 10 new citation within 5 years. So कम से कम ये पेपर जो है 10 टाइम्स साइट्स हुए हैं। I10 का मतलब है 10 टाइम्स साइटेशन। वैसे उतने पे कौन ऐसे पेपर्स हैं, कितने ऐसे पेपर हैं जो मोर देन 10 साइटेशन हुए हैं, ठीक है। मैक्सिमम की बात नहीं है, 10, मोर देन 10 तो उसे हम I10 कहेंगे, और मैक्सिमम साइटेशन को हम H इंडेक्स से दर्शाते हैं। और H इंडेक्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नंबर ऑफ साइटेशंस कितने मिल रहे हैं, कितने 2015 से मिल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कॉमुलेटिव जब चीज़ें आप देखोगे गूगल स्कॉलर पे जा करके किसी भी साइंटिस्ट के बारे में, तब ये आपको बताएगा कि वो रिसर्च ग्रुप और वो पार्टिकुलर साइंटिस्ट कितना एक्टिव है रिसर्च के फील्ड में, तो एक आइडिया आपको मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज अगेन I इंडेक्स आप देख सकते हो, नंबर ऑफ पेपर्स देखते हो, सिंस 2015 से ही देख सकते हो, ठीक। सो दिस अगेन रियली वेरी इंपॉर्टेंट understanding how to characterize a particular scientist. Let's come to the another scientist, which I don't want to discuss more about that person personally, but of course you can see 2015 से आप देख सकते हो कि इनकी H इंडेक्स क्या है और I इंडेक्स क्या है। सो इससे पता चलता है कि साइंटिस्ट का ग्रुप कैसा है और वो काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आप जब भी आप किसी पर्टिकुलर रिसर्च ग्रुप को देखोगे और तब आपको समझ में आएगा कि वो पार्टिकुलर बंदा कैसा काम करता है। सो ये सारी बातें भी क्योंकि मैं आपको लेक्चर को ख़त्म करने जा रहा था, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इम्पैक्ट फैक्टर ये सारी बातें तो हैं, मगर लैब का इन्वायरमेंट कैसा है, क्योंकि कोई भी साइंटिस्ट और कोई भी जो एकेडमिक प्रोफेशनल्स हैं वो काम नहीं करते। लैब में काम कौन करता है? आप और हम। तो लैब का माहौल बहुत इंपॉर्टेंट करता है, माहौल। इसलिए बिफोर ज्वाइनिंग इन लैब ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैब माहौल as well as the environment, as well as the funding condition of the lab, as well as the moods and nature of your scientist. Or moods of nature of scientist is really very important for your work. So when your scientist is not good enough and scientifically वो active नहीं होगा, there is no any huge chance to give a very important
contribution to the science. So before joining any lab, try to review their Google Scholars and as well as all the things. और आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होता है, लेट अस नो मी, और आप मुझसे बातें कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है रेदर देन योर JRF, क्योंकि JRF तो मिल ही जाना है आपको। आप तैयारी कर रहे हो, इतना मेहनत करो तो JRF तो मिल ही जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि आफ्टर JRF किसको ज्वाइन करोगे, कहाँ ज्वाइन करोगे, कैसे ज्वाइन करोगे, दिस ऑल थिंग्स is really very important. If your guide is not good, your life is totally ruined. Okay, so but that note, I want to thank you guys for your patience. See you soon into the next video. Okay, bye, take care.